हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे होगा आज के मेरे दिन के चार ट्रेड हैं। ठीक है, ट्रेड छोटे छोटे से ट्रेड थे, होल्ड काफ़ी देर के ट्रेड्स को, बट आज टोटल साइडवेज मार्केट था, मोमेंटम ऐसा जितना कुछ खास आया नहीं। तो आज के दिन का जो बेस्ट ट्रेड मैंने लिया था वो मेरे अकॉर्डिंगली ये ट्रेड है। ठीक है, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली है ये बेस्ट ट्रेड है। और इसको भी मैंने यहाँ पे ये निफ्टी 50 का 21,900 ही कॉल ली थी मैंने। ठीक है, ये बेस्ट ट्रेड है मेरे आज के दिन का, जो कि मैंने इसको 1.5 रुपये नुकसान में काटा। और ये 25% क्वांटिटी थी, आज सिर्फ 25% ट्रेड करी क्योंकि मार्केट टोटल साइडवेज ही था। आज के दिन पे कुछ ऐसा डायरेक्शनल ऐसा कुछ दिया नहीं मार्केट ने। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेड मैंने इस दिन का जो लिया था वो मैं बताता हूँ कब लिया। मैंने 11:18 पे लिया, 5 मिनट होल्ड किया, 11:23 में मैंने उसको काट दिया। 509.25 पैसे में देता, 508.70 पैसे में काट दिया, तो कुछ पैसों का नुकसान ही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कुछ खास नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही मानो, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला है 5 मिनट होल्ड करने के बाद 45,900 की कॉल को। ठीक है, फिर उसका निफ्टी 50 का मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, सेकंड ट्रेड 1:33 पे, 1:36 पे मैंने इस ट्रेड को कट किया। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पे 3 मिनट के करीब यहाँ पे 3 मिनट होल्ड किया इस ट्रेड को, और ये 23.5 में लिया था, 22 रुपये में काटा। 25% क्वांटिटी सारे ट्रेड के अंदर। ठीक है, आज और ये 22 रुपये में काटा मैंने, 1.5 रुपये लॉस में यहाँ पे काटा मैंने इस ट्रेड को। फिर इसके मैंने बैंक निफ्टी में ली 46,000 की कॉल, 46,100 की कॉल। वो मैंने ली 1:41 पे और 1:42 पे उसको ट्रेड को मैंने कट किया। 561.45 पैसे मिली, 570.40 पैसे में काट दिया। ठीक है, इसको काटने का रीज़न 1 मिनट बाद इसलिए था क्योंकि मार्केट में एक्चुअली जब मैंने ये प्रीमियम लिया मार्केट ऑर्डर पे, प्रीमियम स्पाइक में मिला, उसके बाद मार्केट स्पॉट में ऊपर जाता बट प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। ठीक है, एज सच तो प्रीमियम इतना कुछ था नहीं, ये 5-7 मतलब ये उल्टा स्पॉट में बढ़ के भी 550-560 के पास ही घूम रहा था। ठीक है, तो मोमेंटम नहीं आ रहा था, प्रीमियम का स्पाइक नहीं आ रहे थे। तो जैसे ही ये 576 तक गया और फिर वापसी आने लग गया वहाँ से प्रीमियम, वहीं पे मैंने इस ट्रेड को कट कर दिया। मुझे लगा कोई फ़ायदा नहीं है इसको होल्ड करने का इससे ज़्यादा, और तो मैंने इसलिए काट दिया। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, स्पाइक में मिला है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है तो मेरे को काफ़ी अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 1:50 पे एक ट्रेड लिया बैंक निफ्टी का, 46,200 ही कॉल ली वो मैंने। ठीक है, वो मैंने ली यहाँ पे 513.85 में, उसको 528.75 में मैंने कट करिया है। तो यहाँ पे जो मेरे को प्रॉफिट, अच्छा इस वाला जो प्रॉफिट हुआ है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कितने रुपए प्रॉफिट हुआ, 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ मेरी 25% क्वांटिटी में। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 513 रुपये में लिया, 528 में काटा, तो ये प्रॉफिट जो हुआ ये हुआ 15 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे तो टोटल आज का मेरा नेट टू नेट जो, ये अगर मैं एडजस्ट कर दूँ, मतलब ये आप समझ लो कुछ पैसों का है तो मतलब एडजस्ट कर सकते हो इसमें ही, बचा भाई 1.5 रुपये का 25% क्वांटिटी पे लॉस था जो भी। मतलब नेट टू नेट आज जो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है वो रफली मेरी क्या नाम है 25% क्वांटिटी बैंक निफ्टी की 30 रुपये के करीब, 30-31 रुपये मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। सॉरी 30 कह रहा हूँ, 20-21 रुपये मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो हम 20 रुपये मान लेते हैं, 25% पे 20 रुपये प्रॉफिट हुआ आज के दिन पे मेरे को, चार ट्रेड का और सब कुछ नेट मिला करके बैंक निफ्टी 25% क्वांटिटी 20 रुपये प्रीमियम में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सीधा चार्ट पर, बात करते हैं मैंने क्यों ट्रेड और कहाँ पे क्या लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी है हमारी, और इसको ज़रा हटा लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो मैंने पहला ट्रेड जो सुबह सुबह सबसे पहला ट्रेड लिया था वो मैंने बताया, तो मैंने कहाँ पे लिया है वो ट्रेड। तो सुबह से अगर आप देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे खुलता है, ठीक है, गैप अप, उसके बाद नीचे आता है, फिर यहीं पे टाइम बिताता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे टाइम बिताता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर कंसोलिडेशन किया बैंक निफ्टी ने। ठीक है, मेरा फेवरेट सेटअप है, यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, इस जगह पे, और समवे जब इसने इतना कंसोलिडेशन यहाँ पे कर लिया था तो मैंने इस वाली कैंडल में एंट्री नहीं थी। आपको ये ग्रीन कैंडल दिख रही है इस जगह पे, और मेरे को एक ऊपर ही दिखाई देता है यहाँ पे 46,000 की रेजिस्टेंस, अगर इसने इसको ब्रेक किया तो हो सकता है डे हाई तक चला जाए। ठीक है, रफली उसके ऊपर निकल सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी एंट्री बनाई थी इस जगह पे, ये वाली जो ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई थी। ठीक है, इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई थी, और यहाँ पे मैंने लिया था 509 में। मेरा स्टॉप लॉस यही समवेयर इस जगह पे, ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये एसएल था। ठीक है, ये स्विंग, और एंट्री मेरी समवेयर इस जगह कहीं पे हुई थी। ठीक है, काफ़ी जल्दी एंट्री बनाई थी मैंने इस कैंडल के अंदर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब हो सकता है ये इसको यहाँ से अब इसमें मोमेंटम करके एक दो कैंडल ऊपर जा सकती है, ऐसे बन सकती है। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, मतलब मुझे चार्ट में दिखाई दे रहा था। ठीक है, बट मैंने ये लिया और मैंने काफ़ी देर होल्ड, 5 मिनट होल्ड किया, अगली कैंडल तक भी मैंने होल्ड किया इस ट्रेड को। यहाँ पे इस कैंडल में भी मेरा प्रीमियम यहाँ पे जब था तो मेरा प्रीमियम यहाँ से 525 तक चला गया था मेरे ख्याल, 525-526 तक गया था। ठीक है, 509 का,
बट मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा था, मुझे एक्सपेक्टेड था ये समवेयर इस जोन, ये मतलब ये पूरा जो जोन है इस जोन तक तो आएगा, ठीक है, ऊपर इधर तक तो मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा था, मैं इसलिए वेट कर रहा था, मैंने होल्ड करके रखा। बट फिर मुझे जैसे दिखा इसमें प्रीमियम टूटने लग गया वापस से, तो मैंने अपनी एंट्री के पास इसको काट दी, जो कि 508.75 में कटा है, जो मैंने 509.25 में लिया था कुछ, आई थिंक सो। तो वो यहाँ पे कटा कुछ, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही काट दी मैंने उस ट्रेड को। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने मेरा एसएल भी हंट किया इधर आकर के, अगर मैं रुकता भी एसएल के लिए तो वो भी हंट करके चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट फाइनली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने फाइनली कंसोलिडेशन के बाद ये वाली कैंडल में मूव दिया है, ठीक है। और इसमें अच्छा प्रीमियम बढ़ा था मेरा, ये जो 46,900 की कॉल थी ना, अगर ये कैंडल इस टाइम पे बन जाती जब मैंने एंट्री बनाई थी, अगली वाली या ये वाली कैंडल ऐसी कैंडल बन जाती, ठीक है, तो मेरा 509 का ही प्रीमियम जो है 600 रुपये के करीब तक गया था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रीमियम बढ़े थे ये दो कैंडल के अंदर, इसमें 45,900 ही कॉल में, ठीक है। बट वो गया नहीं, इसने अच्छा कंसोलिडेशन किया। यहाँ पे मेरे को लेने का मन इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें ले चुका था, मुझे वापस एंट्री बनाने का मन नहीं कर रहा था इस जगह पे, ठीक है। मेरे को इस जगह इस वाली कैंडल में एंट्री बनाने का मन नहीं कर रहा था ऑलरेडी, ठीक है, जब मैं ऑलरेडी ऐसी सेम ट्रेड में जा चुका था। पर ये सेटअप अच्छा होता है जब भी मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन करता है किसी रेजिस्टेंस पे, तो इसको हमेशा देखना जिस साइड में ब्रेक करता है उस साइड एक मूव देता है, अगर नीचे ब्रेक करता है तो नीचे भी कुछ मूव देता है, ऊपर कहता है थोड़ा बहुत मूव ऊपर भी साइड में दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बता देता हूँ बैंक निफ्टी में जो मैंने ट्रेड लिया बाद में, जो मैंने 46,100 की कॉल ली वो मैंने कहाँ पे ली वो मैं बता देता हूँ। वो मैंने ली है इस जगह पे, जैसी मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था नीचे आया, ये मेरा एसएल था, ये मेरी एंट्री थी, ठीक है। जैसे इसने वापस से हाई ब्रेक किया मैंने एंट्री बनाई, यहाँ पे मेरे को 461 में सॉरी 561 में पता नहीं कितने में मैंने वो प्रीमियम लिया। और उसके बाद वो ऊपर जा नहीं रहा था, मतलब ऊपर जा रहा था स्पॉट में, पर वो प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था ऐसे कुछ खास, ठीक है। तो मैंने उसको काट दिया, इसलिए 1 मिनट बाद मैंने होल्ड करने का मतलब नहीं था, क्योंकि चॉप लॉस काफ़ी बड़ा बन रहा था इधर। आपको ये दिखने में छोटा लग रहा है स्पॉट में, बट ये प्रीमियम के चार्ट में अगर आप देखो तो एसएल काफ़ी बड़ा बन रहा था यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर मुझे एक आइडिया तो था कि ये 45,200 यहाँ पे कहीं इस लेवल पे आके एक बारी को ये रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। और प्रीमियम जब स्पॉट में ऊपर जा रहा है, कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, आपका वहीं घूमे जा रहा है, तो इसलिए कुछ तो दिक्कत है ही, तो मैंने इसलिए वो काट दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न दिख रहा था मुझे, ठीक है, कंटिन्यूस मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। ये मेरे को काफ़ी पसंद है ये मेरा सेटअप। ये फ्लैग बन रहा था एक यहाँ पे, इनसाइड कैंडल ही बनाई इसने ये वाली, जैसे ही इसने इसको फ्लैग को ब्रेक करने की कोशिश करी तभी मैंने एंट्री बना ली वहाँ पे। मेरा स्टॉप लॉस जो था यही स्टॉप लॉस था मेरा, जहाँ से इसने रिजेक्शन लेके ऊपर गया था, ठीक है। ये तो मैंने वहाँ पे एंट्री बनाई, मैंने होल्ड किया उसको भी 3 मिनट के करीब, आपने देखा होगा 2-3 मिनट मैंने होल्ड किया है। जैसे ही ऊपर गया, जैसे ही रिजेक्शन लेके नीचे आने लगा प्रीमियम में, ये 540 तक गया था प्रीमियम, ठीक है, जो मैंने लिया था रफली। यहाँ पे देख लेते हैं मैंने कितने का लिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे हमने लिया हुआ है ये 513 में लिया था, ये 540 तक गया था, 513 का 528 जैसी वो प्रीमियम टूट के नीचे आने लगा, रिजेक्शन लेने लगा, मैंने काट दिया फटाफट से, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे कट कर दिया इस जगह पे। और अब चलते हैं बेस्ट ट्रेड जो मैंने आज के दिन का लिया है। वो बेस्ट ट्रेड कौन सा ट्रेड है, वो है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 के चार्ट में आपको दिखाया था सबसे पहले, आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी 50 का टोटल साइडवेज दिन था। निफ्टी 50 का सुबह खुलता है यहाँ पे ऊपर जाता है, वोलेटिलिटी थी सुबह के पहले 1-1.5 घंटे में, उसके टोटल यहाँ पे साइडवेज, और एक यहाँ पे अगर आप देखो तो चैनल के अंदर चल रहा है, ठीक है। मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूस इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लिए जा रहा है। और एक प्रीमियम का चार्ट मैं देख रहा था 21,900 की कॉल का, ये प्रीमियम का चार्ट आप देखो, यहाँ पे भी कंटिन्यूस ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे मैंने जो प्लॉट कर रखी है, ये ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट करी थी, और यहाँ पे भी कंटिन्यूस जब इसने स्पाइक लगाया तो इधर ही रेजिस्टेंस, इधर ही रेजिस्टेंस, और ये तीसरी बार जब इसने ये वाला स्पाइक ट्रेंड लाइन को निकालने की कोशिश की तब यहीं से रेजिस्टेंस ली प्रीमियम के चार्ट में। तो मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा इस जगह पे, और मैंने इसमें एंट्री बनाई अपनी, ठीक है। और ये बहुत अच्छी जगह मैंने एंट्री बनाई थी यहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो रेड कैंडल है, जब इसने इसको ब्रेक करने को शुरू ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे ये रेड कैंडल में मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, जो समवेयर मेरी 23 रुपये के आसपास यहाँ पे एंट्री हुई है, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो सीधा ये लेवल था, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस था, और मैंने यहाँ पे बनाई, आपको दिखा सकता हूँ मैं, ये 23 रुपये करीब मेरी, आपने देखा होगा एंट्री हुई है यहाँ पे 23 रुपये 23.5 रुपये के करीब, जो भी इसने यहाँ पे हाई लगाया यहीं पे एंट्री हुई थी मेरी, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो था मेरा समवेयर ये 15 रुपये के 15 या 12 रुपये मान लो कुछ भी था, ठीक है। OTM ही मैंने लिया था। फिर मैंने इसको होल्ड करा यहाँ पे 3 मिनट, अगली कैंडल में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे रेड कैंडल ये बनी है, और ये नीचे आया प्रीमियम वापस से पूरा 16 रुपये तक, तब भी मैं होल्ड करके बैठा रहा क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस समवेयर 12 रुपये के करीब करीब था, ठीक है। और फिर से मैं होल्ड करके बैठा रहा, फिर अगली कैंडल में प्रीमियम ऊपर जाने लगा, ठीक है। ये 23-24 रुपये तक गया, फिर वापस नीचे आने लगा, ठीक है। फिर मैंने कहा यार अब कोई फ़ायदा नहीं है,
ये वापस नीचे आने लगा था और स्पॉट में ही, जबकि थोड़ा वही मेरे को लगा था OTM में लेके बैठा हूँ, ये डीके कर जाएगा। अगर ये यहाँ पे भी रुक गया ना कुछ टाइम भी, तो ये डीके कर जाएगा। ये मोमेंटम दे नहीं रहा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद इतनी देर लगा दी, 3 मिनट हो गए, अभी तक भी ये निकला नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसलिए उसको ट्रेड को कट करा वहाँ पे, और वो मैंने 22 रुपये के आसपास यहाँ पे कट किया। और ये आप देख सकते हो इस कैंडल के अंदर ही उसके 1 मिनट बाद ये 52 रुपये तक गया, अगली कैंडल में 42 आया और सीधा 80 रुपये। तो मतलब जो मैंने ट्रेड लिया था एकदम परफेक्ट ट्रेड लिया था मैंने, इतनी परफेक्ट जगह पे ट्रेड लिया था। बस ये था कि मैं अगर होल्ड कर लेता उस चीज़ को ही तो अच्छा प्रॉफिट हो जाता। अगर मैंने होल्ड नहीं किया, मैंने जबकि यहाँ तक भी होल्ड करने की वो रखी, बट अगली कैंडल में मेरे को लगा यार मोमेंटम आ नहीं रहा, इसको काट दो यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने कट किया उसके 10 20 15 1 मिनट बाद ही ये कैंडल सीधा 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 शूट करते हुए इतना स्पाइक दिया प्रीमियम के अंदर, और पूरा यहाँ पे 80 रुपये तक आ गया, ठीक है, 23 रुपये का। तो मतलब आप ये समझ लो कुछ नहीं तो 57 रुपये मेरे प्रीमियम बढ़ गए थे यहाँ पे। 57 रुपीज़ यहाँ पे प्रीमियम मेरे एंट्री से बढ़ा है, ठीक है। 57 रुपीज़, वो भी इतनी जल्दी सीधा अगले यहाँ पे मैंने कट मतलब लिया है, और अगले मतलब यहाँ पे एंट्री नहीं इस कैंडल में 1 2 10 मिनट बाद ही मेरा प्रीमियम 80 रुपये का हाई लगा दिया। मतलब ट्रेड अच्छा लिया था, एंट्री अच्छी जगह बनाई थी, सही जगह बनाई थी। वो था कि बस होल्ड नहीं किया तो इस चक्कर में दिक्कत हुई। होल्ड करने का रीज़न क्या था कि क्यों होल्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार ये मोमेंटम देगा नहीं, और OTM लेके मैं बैठा हूँ, ये डीके कर जाएगा, जीरो ही हो जाएगा प्रीमियम, कोई फ़ायदा नहीं है अगर यहाँ पे अभी भी रुक रहा है, अभी भी मोमेंटम नहीं दे रहा है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि जैसे मैंने कट किया इसने तभी मोमेंटम देना शुरू कर दिया एकदम से कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने एकदम से मोमेंटम देने लगा। इंडेक्स की कैंडल आप देखोगे स्पॉट में तो इसने मोमेंटम देना शुरू किया, और यहाँ पे भी स्पाइक आने लगा, ठीक है, प्रीमियम के अंदर। तो आई होप आपको लॉजिक समझ आया मेरे ट्रेड्स का जो, और मैं वैसे प्रॉफिट में ही हूँ, बट हाँ मैंने अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे निफ्टी 50 के ट्रेड में मिस किया जो मेरा मेजर ट्रेड था। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।